लेसन नंबर 4 आवर फ्रेंड कंप्यूटर। ठीक है, फ्रेंड कंप्यूटर को फ्रेंड क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है कंप्यूटर को फ्रेंड? वो हमारी कामों में मदद हाँ, करता वो है। बहुत से कामों में हमारी मदद करता है। ठीक है, वो फ्रेंड कौन होता है? फ्रेंड वही होता है जो हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना, चाहे किसी काम में, कहीं जाने में, किसी बात को समझने में, कोई चीज उसके साथ आदान प्रदान करने में। ठीक है ना, वो क्या होता है? हमारा फ्रेंड होता है। तो कंप्यूटर भी क्या है? कंप्यूटर भी हमारी बहुत सारी जीवन की समस्याएं हैं उनको हल करता है, सॉल्यूशन करता है। कोई हमें कोई जैसे प्रश्न पूछना हो तो कंप्यूटर हमें बता देता है, कोई सवाल हल करवाना है तो कंप्यूटर हमारा सवाल हल करके दे देता है। ठीक है ना, तो इसलिए कंप्यूटर को क्या कहा गया है? फ्रेंड, ओवर फ्रेंड। ओवर फ्रेंड मीन हमारा मित्र, हमारा दोस्त। कौन है? कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर है, समझ गए? तो मैं इन क्वेश्चन आंसर को आपको समझा देता हूँ। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो उसका क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। जिसको ब्रेन बोला जाता है वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है? हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, इसका कौन सा पार्ट है वो जो ब्रेन है? हमारा ब्रेन कहाँ है भाई? दिमाग। कहाँ है? यही सिर के अंदर है ना। तो इसी प्रकार कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसको ब्रेन कहा जाता है, कौन सी जगह पे है, वो पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जिसको उसका दिमाग कहा जाता है? कौन सा हिस्सा है भाई जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रहेगी तुम्हें भाई। कौन सा हिस्सा है कंप्यूटर का जिसको ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू। Which lines show importance of computer in our lives? Which lines show importance of computer in our lives? यानी हमारे जीवन में कंप्यूटर की महत्वता, इम्पोर्टेंस यानी जरूरत कौन सी लाइनें दर्शाती है? भाई हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है, कंप्यूटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये कौन सी लाइनें हैं जो लेसन में है वो दर्शा रही है, ये बात बता रही है। कौन सी लाइनें हैं भाई? वो द लाइन्स गिवन इन द सेकंड स्टेंजा, जो दूसरा पैरा है ना। स्टेंजा क्या होता है? पैरा। सेकंड मीन दूसरा, स्टेंजा मीन्स पैरा। दूसरे पैरे की ऑफ द लेसन, पार्ट के लेसन के दूसरे पैरे की जो लाइनें हैं वो क्या दर्शा रही है? द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में कंप्यूटर की क्या महत्वता है, क्या महत्व है कंप्यूटर का, वो पार्ट की दूसरे स्टेंजा की लाइनें हैं वो ये बात को बता रही है भाई कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है। द लाइन्स गिवन इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द लेसन, पार्ट के दूसरे पैरे की जो लाइनें हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर, वे कंप्यूटर के महत्व को बता रही है। क्या बता रही है दूसरे पैरे की लाइनें? क्या इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, क्या बता रही है? इंपोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर। देखो द लाइनें
गिवन इन द सेकंड स्टेंजा, जो सेकंड स्टेंजा में लाइनें दी गई है ऑफ द लेसन की। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या बताती हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर में कंप्यूटर का क्या महत्व है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो? व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा गया है? सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा। कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा गया है? एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो, और इसको ऐसा क्यों बुलाया जाता है, आत्मा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो? भाई व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या इज है द सोल ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा क्या है? एंड व्हाई इज इट सो कॉल्ड सो, और इसको कंप्यूटर की आत्मा क्यों कहा जाता है? दो क्वेश्चन पूछे इसने, भाई कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की सोल किसको कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को। किसको कहा जाता है सोल? सॉफ्टवेयर को। बिकॉज विदाउट इट, इसके बिना कंप्यूटर इज कंप्लीटली हेल्पलेस। कंप्यूटर इज कंप्लीटली हेल्पलेस, यानी इसके बिना है वो कंप्यूटर ऐसा या कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसके बिना काम नहीं कर सकता? सॉफ्टवेयर के बिना। सॉफ्टवेयर के बगैर क्या है? कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसलिए कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा गया है? सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर? कंप्यूटर के पास तुमने एक बॉक्स रखा देखा होगा कभी, उससे क्या करते हैं हम? फोटो निकालते हैं, जिससे फोटो निकलती है। ठीक है ना, टाइप होके वो बाहर निकलता है ना, जिस पे लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट बोलते हैं। और वो जो निकालने वाली मशीन है उसका नाम क्या है? प्रिंटर। उससे फोटो कॉपी निकलती है, उससे ही फोटो बन के निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंटर। और ये प्रिंटर को क्या पूछ रहा है भाई? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर? प्रिंटर का क्या काम है? प्रिंटर क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है भाई? द प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट। भाई प्रिंट्स को बाहर निकालता है। प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंट्स, यानी टाइप करके जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उसको लिख करके वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। उसको जो निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट्स बोलते हैं। ठीक है, द प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट। अब क्वेश्चन 5 है, हाउ इज द कंप्यूटर योर फ्रेंड? हाउ इज द कंप्यूटर इज योर फ्रेंड? कंप्यूटर है वो तुम्हारा मित्र कैसे है? कैसे है तुम्हारा मित्र भाई? कंप्यूटर इज माई फ्रेंड एज इट इज सोल्व माई प्रॉब्लम्स। वो मेरी समस्याओं का समाधान करता है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करता है, मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान करता है, निकालता है। एज वेल एज इंटरटेन्स मी, एज वेल एज इंटरटेन्स मी। जिस प्रकार वो मेरी समस्याओं को हल करता है उसी प्रकार वो मेरा मनोरंजन भी करता है। इंटरटेनमेंट कैसे करता है भाई?
उसके ऊपर मैं मूवी देख सकता हूँ, उससे किसी से बात कर सकता हूँ, चैट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सर उस पे वीडियो कॉल से बात हाँ, वीडियो कॉल भी कर सकता हूँ किसी के पास, और गाने सुन सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, और सीरियल देख सकता हूँ, और बहुत सारे काम है जो मैं कंप्यूटर से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार है वो कंप्यूटर को क्या करता है, मेरा इंटरटेनमेंट करता है। इंटरटेनमेंट क्या होता है, मनोरंजन, मनोरंजन। ठीक है ना। तो ये लेसन नंबर 4 और फ्रेंड कंप्यूटर के हमारे क्वेश्चन आंसर थे। तुम सबको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, कोई वर्ड है वो लिखाई में समझ में नहीं आ रहा हो, राइटिंग लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, या बोलने में कोई दिक्कत आ रही है उसको, तो वो पूछ सकता है। नहीं फिर मैं इसको मिटाऊंगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब यह भाई गणित का टॉपिक विभाज्यता की जांच। अब तुम्हें कोई संख्या दे दी जाती है, ठीक है, और तुम्हें कहा जाता है भाई इसको 3 से भाग दो, इसको 4 से भाग दो, ठीक है ना। तो तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई ये संख्या है, ये 2 से विभाजित होगी, ये 3 से विभाजित होगी, ये 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है जो हम पता लगा सकते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये संख्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ये 3 से हो जाएगी, ये 4 से होगी, ये 5 से होगी, ठीक है। तो वो नियम मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला नियम है, 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है, कौन सी संख्या है वो 2 से जिनको पूरा पूरा भाग जा सकता है, वो हम किस प्रकार पहचानेंगे, उनको पहचानने के नियम क्या है। झूलना बंद कर दो। हाँ लिख लो। दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्या।
चिन्नू
ये देखो भाई, ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है, ठीक है। ये 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है, ये 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है, ये 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कैसे होता है। देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है। इधर देखो, एक बार लिखना बंद करो सभी बच्चे। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। देखो, जिस संख्या के अंत में यानी लास्ट वाला अंक, इकाई वाला अंक, ठीक है ना, क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8। इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी इकाई का अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी उसका 2, उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे समझ, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिस संख्या के अंत में लास्ट वाला अंक देखना है तुम्हें, संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे 6 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, ठीक है ना, तुम्हें तो लास्ट वाला अंक देखना है, ये वाला, ठीक है ना, जिसका लास्ट का अंक क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक अंक लास्ट में है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी 2 का उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे समझिए, 2 वाली संख्या की क्या पहचान है, क्या देखोगे तुम, क्या देखोगे भाई, लास्ट का अंक देखेंगे, जो संख्या दे रखी है उसका हम क्या देखेंगे, लास्ट वाला। अगर लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक, इनमें से कोई एक है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक ढंग से बैठ जाए, आगे समझ में। अब 3 की बात देखो, 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 3 जो संख्या तुम्हें दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंकों का जोड़ करो। क्या करो, उसके अंकों का जोड़ करो, ठीक है। अगर उसके अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे 39 है, 39, इसके अंकों को जोड़ दिए, कौन कौन से अंक है इसके अंदर, पहला अंक है 3, दूसरा अंक है 9, 9 3 क्या हो गया, 9 3 का जोड़ कितना हो गया भाई, 9 3 12। अब 12 में क्या करेंगे, 3 का भाग देखेंगे, 3 चौके पूरा पूरा भाग चला गया, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। 18 होगा,
देखो 18 है, 18 कौन सी अंक है 18 में? पहला 1 दूसरा 8, 1 और 8 दोनों को जोड़ के देखो कितना हो गया? 8 रे 9 8 रे 9 9 में अब 3 का भाग देख के देखते हैं तो 3 तिया 9 पूरा भाग चला गया। तो 18 में भी अब पूरा भाग चला जाएगा। 18 में 3 का भाग देंगे 3 छक्के 18 पूरा भाग गया। ठीक है ना? इस प्रकार जिस संख्या के अंकों का जोड़ जो 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब अगर है 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? कौन सी संख्या विभाजित होंगी भाई 4 से? बताओ। देखो क्या लिख रखा है मैंने, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक कौन से? लास्ट वाले इकाई और दहाई वाले अंक या तो 4 से उनमें पूरा भाग चला जाता है या दोनों अंक क्या हो? 0। इकाई का अंक भी 0 और दहाई का अंक भी 0 तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 का उसके अंदर पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे समझने बात। देखो ये 940 है, ठीक है, इसका इकाई का अंक 0 दाई का अंक 4 दोनों से कौन सी संख्या बन रही है? 40। तो 40 में हम किसका भाग देख के देखेंगे? 4 का। 4 दाई 40 पूरा भाग गया। तो इस 940 पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब ये कितनी है? 700 700। तो इसके लास्ट के दोनों अंक कौन से हैं? 0। लास्ट के दोनों अंक 0 हैं तो ये पूरी संख्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? 248। लास्ट के अंक कौन से हैं? 4 और 8। 4 और 8 में अगर 4 का भाग चला जाता है पूरा तो पूरी संख्या में भाग चला ही जाएगा। 4 एकम 4 8 उतारेंगे 4 दूनी 8 यानी कितने पे चला जाएगा? 12 पे। 12 चौके 48 होती है ना, तो इसमें 248 में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, अब ये अगली संख्या क्या आ गई? 600 आ गई ना। 600 की लास्ट के दो अंक क्या है? 0। डबल 0 है। लास्ट में अगर डबल 0 है तो वो संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब बात है 5 की। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? कौन सी संख्याओं में, किन संख्याओं में 5 का पूरा भाग चला जाएगा? जिस संख्या का लास्ट का अंक अंतिम अंक क्या है? 0 है या 5। 0 या 5 में से कोई भी अंक है तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आप देखो ये 15 लास्ट का अंक क्या है? 5। लास्ट का अंक क्या है भाई इसका? तो अब ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 5 का भाग देख के देखें। 5 दिए 15 इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा? 0 शेष। अच्छा, इसका अंक क्या है लास्ट का? 0। तो अब हम इसके अंदर 5 का भाग देख के देखें। 5 एकम 5 7 में से 5 गई कितना बच गया? 2। 0 उतारेंगे 5 चौके 20 4 पे चला गया तो कितना आया ऊपर? पहले एक आया था 4 14 है। 14 से इसमें भाग चला गया। 14 पंजे 70 ही तो होता है। 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल 14 और शेष क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब ये 80 है। लास्ट का अंक क्या है? 0। लास्ट का अंक 0 है तो ये 5 से भाग चला जाएगा इसमें पूरा। ठीक है, 16 पंजे 80 आते हैं। 5 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 16। भागफल क्या आएगा? 16 और 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ये 4 नियम करे हैं भाई। कौन सी संख्या है वो कौन सी अंक से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तुम्हें घर से ही करके लाने हैं। ठीक है।